आप लोग हिस्ट्री का सेट 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो 1539 ईस्वी में इसका सही आंसर है। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए? तो इसका सही आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? तो सिंधु सभ्यता में मुहर सेलखड़ी से बनता था, क्योंकि लोहा से वे लोग अपरिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसे संज्ञा विसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन कहकर पुकारा था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका सही आंसर मगध होगा। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। अगला है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का अभिलेख मिलता है। अगर अगला प्रश्न आएगा कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो 7वां अभिलेख। और शास्त्र की रचना कब हुई थी? तो सही आंसर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसे गण संघ कहा गया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा या बिंबिसार ने जो है राजगिरी को बसाया था। उदयन हर्यक वंश का शासक था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा पांडवों ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। एक ब्राह्मणी विधवा औरत के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? तो अंडाल जो कि विष्णु के उपासक थे, मीरा कृष्ण के उपासक थे, कराइकल अम्मियार शिव के उपासक थी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। तो इसका सही आंसर होगा 9वीं से 13वीं सदी तक। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है वल्लभाचार्य को। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका सही आंसर होगा कादिरी। अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इस युद्ध को जीत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना किए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर कृष्णदेव राय होगा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिनमें से कृष्णदेव राय तुलुब वंश के शासक थे। फर्स्ट प्रश्न, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा मंडलम। अगला प्रश्न है, होयसल के राज्य का विकास हुआ था। होयसल के राज्य का विकास
किन राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। अगला प्रश्न है, रूस का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को रूस के विद्या का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपना यात्रा वृत्तांत मत्सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। अगला है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम एक कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, विजयनगर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त था? आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त था। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें क्या थी? तो चाय, गेहूँ, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो खरीफ फसल जैसा कि आप लोग बता सकते हैं कि किस ऋतु में होती है खरीफ फसल? तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु में। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं। अगला है, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ था, इसका सही आंसर होगा मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग सब जानते होंगे, बताइए इसका सही आंसर। बिहार के जगदीशपुर से थे। सहायक संधि की नीति का कार्यान्वित किसने किया? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला है, किस भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट में है कोल विद्रोह, बेल्लौर विद्रोह। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेल्लौर विद्रोह। फर्स्ट प्रश्न है, अवध में 67 नंबर, अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। सहायक संधि कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में हुआ था। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, अजीनन, शीला देवी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण जो था, जो जिसको हम तात्कालिक कारण कह सकते हैं, तो चर्बी वाले कारतूस जो नए राइफल सैनिकों का प्रयोग में लाया गया था, उसमें चर्बी के कारतूस था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में स्थापना की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1878 ईस्वी में। मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सब लोग जानते होंगे, मद्रास को अभी चेन्नई बोला जाता है। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने बनाया था, वो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? तो ये 1947 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, भारत आज़ाद होने के बाद। अगला प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में यह कानून बनकर आया था। इसे ना वकील ना दलील ना अपील भी कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उससे किसी भी प्रकार की सज़ा दी जाती थी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। अगला प्रश्न शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। अगला है भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया? किसके द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया? इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। अंततः हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो ये दक्षिण भारत चला गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार होती है। किस प्रशासकीय सुधार ने शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो शेर शाह सूरी भूमि सुधार व्यवस्था, एक भूमि अधिकारी टोडरमल उसके दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है खुर्रम किस मुगल सम्राट के नाम था? तो खुर्रम शाहजहां के बचपन के नाम खुर्रम। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बेबरिज। अगला प्रश्न है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम जो थी ये नूरजहां की पुत्री थी। लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री थी। अगला है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा जहां आरा ने। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा? तो तुजुक ए बाबरी को बाबर स्वयं लिखा अपने दिनचर्या। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका सही आंसर होगा रैयत। अगला प्रश्न है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था। अगला प्रश्न है भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि भारत पहली बार 1498 ईस्वी में आया था और केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किए थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, तो ये लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिए थे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, कीरत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन चलाया था वह कौन सा है? तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था। अगला प्रश्न है, लीग ने कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? तो सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये सब थे। तो इसका सही आंसर होगा एवरी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी? तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग ने। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किस वर्ष हुआ? ये 1939 में आरंभ हुआ और 1945 तक चला। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका संविधान में निहित है। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो इसका सही आंसर होगा 11। अगला प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? तो वह इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा था? तो इसे रंगून भेज दिया था। चलिए ओके, 100 क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त होता है।